परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। यहाँ लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में अरे जोर से तो बोलो, कौन नहीं रहता? परमेश्वर। आजकल क्या समय से काफ़ी शुरू से ही जो है मूर्ति पूजा का बड़ा रोल रहा है पूरी इस धरती पे। परमेश्वर से दूर करने का एक तरीका जो मूर्ति पूजा के द्वारा हुआ। लड़की इधर आ जाओ। आप लोग यहीं बैठे हुए अपने को चेक करो, बोलो हेलो। एब्सेंट रहते हैं आप लोग? हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होने के नाते वो हाथ के छोटे बनाए गए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। आपने देखा होगा चर्चों में यीशु मसीह की मूर्तियां बनी हुई है और लोग उनके आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, पर बाइबल इसके लिए मना करती है। लोग क्रॉस पहनते हैं और क्रॉस के ऊपर विश्वास करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, पर वो सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के आत्मा के ऊपर नहीं है। उनका भरोसा उसी लकड़ में है, उसी धातु में है जिसका, या सोने चांदी का जिस भी चीज़ का बनाया है, उनका विश्वास वहाँ फिट हो गया और उनको उस विश्वास में धोखा मिलता है और वो परमेश्वर को फिर झूठा ठहराते हैं, जबकि वो परमेश्वर था ही नहीं जिन पर उन्होंने विश्वास किया। मोबाइल को बंद करें जी। हालेलुया। समझ आ रही बात? यहां लिखा है परमेश्वर हाथ के बनाए गए मंदिर में नहीं रहता। मूर्तियों का प्रभाव देखिए, यीशु मसीह के बारे में लोगों ने सुना पढ़ा, पर जब उसकी मूर्ति बनाई जाएगी तो यीशु जो सच में यीशु है उससे हटकर महिमा किसको मिल रही है, आदर किसको मिल रहा है? मूर्ति को, जो कि एक दिन टूट जाएगी। मूर्ति चाहे कोई भी है, मैं एक यीशु मसीह की मूर्ति की बात नहीं कर रहा, मैं सारी मूर्तियों की बात कर रहा हूँ। मूर्ति कोई भी है, हालेलुया, मूर्तियों में जान नहीं होती है। अब बात है कि मूर्तियों से लोग प्रभावित कैसे होते हैं। मूर्तियों से लोग प्रभावित, डर कैसे आ जाता है उनके प्रति। हालेलुया। देखिए ये कपड़ा यहाँ है, हालेलुया, यहाँ इससे कोई नहीं डरेगा, डर जाएगा। और इसी तरह कुछ कपड़े कफन के लिए भी होते हैं कि नहीं? हालेलुया। हालांकि कपड़ा ही है वो। और उसी तरह कपड़े झंडी में भी लगते हैं, कपड़ा दैट इज सेम, पर उसी कपड़े के प्रति अलग अलग नजरिया हो जाता है आदमी का। होता है कि नहीं? हालेलुया। आइए यहाँ ये बनाया है यहाँ पर प्रीचिंग बोर्ड जो यहाँ पर है, तो इसके लिए जो है अगर मैं आपको बताऊं कि ये तो बेदी है, क्या है? बेदी। इसको मत छूना, आई समझ बात? इससे आपको उल्टा पड़ेगा। इसमें क्रॉस लगा हुआ है, ये परमेश्वर का स्थान है, खबरदार डर के रहिए। तो कल के बाद आप इसको नमस्ते करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ ना बोलो, क्योंकि मैंने आपके अंदर डर भर दिया। क्या भर दिया? डर भर दिया। और आप कल के बाद आकर इसको नमस्ते करेंगे और हो सके तो कई लोग इसके सामने माथा भी टेकेंगे, क्योंकि मैंने आपको
डर भर दिया, प्रभावित कर दिया और आपकी आस्था इसमें लग गई, जबकि इसमें कोई भी जान है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो है ये जो बोर्ड है ये आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। कर सकता है? कर सकता है। पर मैंने डर आपको क्यों भर दिया? मैंने डर इसलिए भर दिया, मैंने डर इसलिए भर दिया, हालेलुया, ताकि आप मेरी सारी बात माने और मैं आपको इसका डर दिखाऊं। किसका डर दिखाऊं? हालेलुया। दिमाग में जिसको आप पालेंगे, दिमाग में जिसको आप ऊंचा स्थान देंगे, दिमाग में अपने अंदर जिसको आप प्रभावशाली समझेंगे, और वही विचार आपके अंदर शासन करेगा। हालेलुया। अभी बाहर पत्थर पड़ा हुआ है कहीं भी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आदमी चुपचाप से आता जाता रहेगा। अगर उस पत्थर को कोई आकार दिया गया और आपको भ्रमित कर दिया गया, तो आप उस पत्थर के सामने घुटने टेकेंगे। टेकेंगे कि नहीं? क्योंकि आपने उसको यहाँ बसा दिया। कहाँ बसा दिया? और फिर वो पत्थर आपको नहीं लगेगा, आपको वो विचार लगेगा जिसको आपने सीरियस लिया, जिसको आपने अगर उस पत्थर में कुछ ताकत होती तो ये पत्थर अभी भी हरकत करता। वो ना आज हरकत करता, वो ना तब हरकत करेगा जब उसको आकार दिया जाएगा। वो पत्थर वही है, परंतु आपने अपने मन में उस चीज का एक प्रभाव मतलब बैठा दिया है, जिसके कि आप गुलाम हो गए। पीछे वाले जी प्लीज सुनिए, ये जरूरी बातें हैं। हालेलुया। यहां लिखा है, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर हाथ के बनाए गए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। टीना दीदी इधर ही बैठे हुए हैं, मेरे को लगा कुछ आप कुछ सोच रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दो। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके ऊपर से ध्यान हटाएं, आप निर्जीव वस्तुओं की ओर लगाएं। किसकी ओर लगाएं? निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें श्वास नहीं है। हालेलुया। और जो चीज़ बढ़ती नहीं है, जिसमें कोई पावर नहीं है, जो चल फिर नहीं सकता, हरकत नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आपके अंदर विचारों में यानी कि दिमाग में वो बात डाल दी जाती है ताकि आप उस सोच के दायरे में चलें और उस विचार को, उस भय को अपने अंदर प्रभावशाली होने दें और आप उसके अंडर हो जाएं। आपने किसी मूर्ति को बात करते हुए देखा आज तक? चलते फिरते देखा? किसी को कुछ बोलते हुए देखा? नहीं देखा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर आप में रहता है। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? आपके अंदर रहना चाहता है। वो अगर आपके अंदर रहेगा तो आपका जीवन बदलेगा। आपके अंदर रहेगा तो आपका जीवन बदलेगा। कैसा बदलेगा? आप जो है सारी बुराइयों से दूर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बुराई से दूर करेगा। आपके अंदर वो विचार होगा, आपके अंदर इंसाफ होगा, आपके अंदर समानता होगी, आपके अंदर जो है प्रेम होगा, दया होगी, क्षमा होगी। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होगी, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर रहता है। कौन रहता है? अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं है तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर वो है, क्योंकि लिखा है ना कि जो है आदमी उसके किससे पहचाना जाता है? उसकी बोली से। लिखा है, तेरी बोली तेरा वेद खोलती है। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी के अंदर परमेश्वर रहता है। अगर चोर के अंदर परमेश्वर रहता तो वो चोरी नहीं करता? करता? ठगी नहीं करता?
क्या परमेश्वर ठगी करता है? ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के अंदर रहता है, वो उसी के अंदर रहता है जो उसका आचरण करेगा, जो उसका क्या करेगा? आचरण करेगा। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए गए मंदिर में नहीं रहता, ना ही वो मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि तो सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। आमीन। आप मूर्ति के प्रभाव को समझ गए? मूर्ति का प्रभाव कैसा होगा? अब मान लो मैं यहाँ पर हूँ, आपको पता है कि मैं प्रीचर हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, तो आपके अंदर एक मेरे प्रति आदर है। अगर किसी ने मेरे को देखा भी नहीं, अगर सुना भी है ना, वो भी मेरी इज्जत करता है। इसलिए करता है क्योंकि उसने सुना है। क्या किया है? सुना है। हालेलुया। मैं लाकादार स्कूल में पढ़ता था। एक बारी मैं एनसीसी की वर्दी पहन के चला गया उधर। अब बेचारे जो गांव के लोग हैं उनको नहीं पता होता कि वर्दी पुलिस और एनसीसी में क्या फ़र्क है। हालेलुया। वो जितने वहाँ जो उस समय वो शराब वगैरह बेचते थे, तो मैंने यूं ही पूछ लिया, मैं कहा दारू तो नहीं निकलता इधर? बोला ना, आज इधर तो नहीं निकलती। मैंने कहा कोई निकालते होगा। मैंने एक लेडी पूछा, चाची, मैं कहा आप क्यों निकालते? नहीं, मेरे हमको जाने दे। हाँ, मैंने गाड़ दिया नहीं, क्योंकि पुलिस वाले के बारे में सुना है, पर मैं पुलिस वाला नहीं हूँ ना। पर मैंने एनसीसी की वर्दी पहनी। हालेलुया। तो थक गया। मैंने कहा मैं नहीं हूँ पुलिस वाला, आप हाँ करो। तो उन्होंने हाँ बिल्कुल नहीं किया, जबकि शराब वहाँ खूब थी। समझ आ रही बात? प्रभाव क्या है? प्रभाव, डर। डर आपको किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर करेगा, याद रखिए, मजबूर करेगा, आप नहीं भी करना चाहोगे। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल ही यही सत्य का तो अवगत करवाती सी सत्य से। ये समझना है हमको। पर हम सोचते जी चलो जी ठीक है, अगर ऐसा है तो बीमार क्यों है, इसके अंदर खेल क्यों आ रही, फलाना क्यों है। वो उसकी मानसिक दिक्कत है। क्या है? क्योंकि मन में उसने उस चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया है। उस भय में, उस प्रभाव में, उन चीज़ों में काफ़ी घुस गया हो अंदर। और वो एक नेगेटिविटी जो विचारधारा है, जो नकारात्मक पावर इंसान के अंदर ही अवेलेबल है, वो आज भी है, और उसको बढ़ावा मिल गया। क्या मिल गया? बढ़ावा मिल गया। तो आदमी भ्रमित हो गया, और उसके बाद वो सारा वाइब्रेट वगैरह उसका शरीर करेगा, क्योंकि मन से जुड़ी चीज़ है। कहाँ जुड़ी है? और वो उसी तरह का अविश्वासी वाली बातें करेगा, उसी तरह सोचेगा, और उसी तरह वहीं तरह उसी एंगल में वो चलेगा, और इसलिए वो जो है उससे ग्रसित होता है। मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को। ये ऐसे नहीं कोई कि ऐसे मैं यूं ही आईडी में बोल रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने खुद पाई है। हालेलुया। खेलने वाले का इलाज डॉक्टर के पास है? बोलो, नहीं है ना। तो बोले कि मानसिक प्रॉब्लम है, ऐसा ही बोलेगा। और बात यही है। आपने यीशु के बारे में सुना, आपने वचन सुना, तो आप डर से बाहर आ गए कि नहीं? अब आप आसानी से डरते नहीं हैं, और ना ही आसानी से आपको डराया जा सकता, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई आ चुकी है, आपकी आंखें खुल चुकी है, आप समझ गए, आपके अंदर ज्ञान आ गया, आप सच से अवगत हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर जेलसी रखता है। क्या रखता है? जेलसी रखता है। जरूरी नहीं है कि ये एक मूर्तियों की बातें हैं। अगर कोई इंसान को भी प्रभु की जगह देता है, वो भी मूर्ति पूजा है। मान लो मेरे लिए सबसे पहले कौन है? प्रभु। कौन है? कौन है? प्रभु। हो सकता है मेरा कोई दोस्त है, या कोई मेरा रिश्तेदार है, या कोई मेरे परिवार का व्यक्ति है। अगर मैं परमेश्वर का आदर उसको देता हूँ, हालेलुया, तो भी ये भी क्या हो गई? मूर्ति पूजा। क्या हो गई? क्योंकि वो आदमी की मूर्ति है, साक्षात मूर्ति है, और हमने उसकी महिमा कर दी। क्या कर दी? लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं कहा मेरी नहीं, उसकी करो।
क्योंकि मुझे नहीं तारीफ चाहिए, मैं खुद उसने बचाया हूँ, उसी के द्वारा मैं आज सुरक्षित हूँ, क्योंकि वो है जो कुछ है। हालेलुया, जोर से बोलें। तो इसका मतलब क्या है? अब इंसान को कैसे महत्व दिया जाता है? परमेश्वर का वचन टालकर मनुष्य की बात मानना, परमेश्वर के वचन को टालकर, जोर से बोलना, परमेश्वर की बात टालकर मनुष्य के बात को मानना। मनुष्य की बात को मानना, समझ गए बात? प्रभु की ना सुनते हुए मनुष्य की बात सुनना। परमेश्वर कहता है ऐसा मत कर, इंसान बोलता है ऐसा कर। तो जिसकी आप मानेंगे उसके पूजक हो आप। हालेलुया। लोग संसार की पूजा करते हैं। पूजा का मतलब धूप देना नहीं होता, याद रखना। लोग ये सोचते हैं कि पूजा का मतलब वही होता होगा, धूप जलाया उसको पूजा दे। ये नहीं, पूजा होता है आदर देना, यानी कि एक महिमा, आराधना करना। क्या करना? आराधना करना। हालेलुया। समझ आ रही बात? आगे क्या लिखा है? ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। वो सबको क्या देता है? जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। अब चर्चों में भी पूजा होने लगी है। हालेलुया। जो यहाँ तो गौर से सुनिए, अब चर्च में क्या होने लगे है? पूजा। सच्चाई है, वहाँ पूजा पाठ का सामान आ गया है, वो धुड़ूच आ गई बढ़िया। और उसको जो है, अब शैतान चाहता है कि इंसान सत्य तक ना पहुँचे, ज्ञान को ना समझे, और बार बार से ही उसी चीज़ में फंस जाए जहाँ से वो निकले थे। नाम आप यीशु का लो, से क्या फर्क पड़ता है? यीशु की मूर्तियां बना दी लोगों ने, बड़े बड़े क्रॉस बना दिए। हालेलुया। समझ आ रही बात? ये जो क्रॉस है हमने केवल चिन्ह के लिए लगाया है। क्या के लिए लगाया है? ये चिन्ह है, इसकी पूजा करने की जरूरत नहीं। लकड़ी है, इसलिए नहीं। ये जो हमने लगाई है इसलिए लगाया है ताकि ये माना जाए कि हाँ यीशु की आराधना होती है। ये आराधना करने के लिए नहीं है, ये चिन्ह समझने के लिए और इसको लगाने की जरूरत भी नहीं है, जरूरी नहीं कि इसको लगाना ही है। हालेलुया। और मैंने देखा है कुछ लोग यहाँ आके माथा टेकते हैं, इस तरह करते हैं, गलत है। दरवाजे में माथा मत टेकिए, यहाँ यीशु नहीं है, यीशु आपके अंदर है। यीशु कहाँ है? ये जो हॉल है ना, हमने ये कई जगह पहले से शिफ्ट किया है। ऊपर कहाँ पता नहीं हमने कहाँ आराधना की है। पहले परे था, फिर अरे आया, फिर और अरे दूसरी बार आया, फिर पीछे नाले में, फिर यहाँ बाहर किया इधर। तो परमेश्वर तो आपके साथ है, आपके बीच हैं वो। हालेलुया, आमीन। ऐसा दिमाग में मत रखिए कि एक जगह ही परमेश्वर होता होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आमीन। परमेश्वर वचन में है। कहाँ है? वचन में। हालेलुया। मान लो अगर आप क्रूस को नमस्ते करते हैं, क्रूस की आराधना सेवा करते हैं, तो क्रूस आपको क्या देगा कुछ? क्रूस की कोई किताब बनी है? क्रूस के कोई ज्ञान है? आपको तो ज्ञान से प्रकाश मिलेगा, आपको ज्ञान से समझ आएगा, आपको ज्ञान से जो है आपकी समस्या दूर होगी। आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान भी होना चाहिए सच्चा ज्ञान। ज्ञान भी दो प्रकार का है, सच्चा ज्ञान और झूठा ज्ञान। सच्चा ज्ञान और आमीन। हालेलुया। मूर्ति पूजा व्यर्थ कार्य है। हालेलुया।
जहाँ परमेश्वर की बात आती है, मैं कहता हूँ वो जगह मत किसी को दीजिए। जो आपके अंदर परमेश्वर की जगह है उसको मत किसी को दीजिए, क्योंकि जिसको आप प्रभु की जगह देंगे वही व्यक्ति एक दिन छोड़ के चला जाएगा आपको। ये बात पक्की है, आपका साथ नहीं देगा उस टाइम वो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। नेक्स्ट वचन पूरा हो गया ये। प्रेरितों का काम 17 का 29 से 30 वचन पढ़ेंगे। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि लिखा है, अतः परमेश्वर के बेटे बेटी होने के कारण वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं है ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान है ये ईश्वर तो सोने रुपए या पत्थर के समान है, ये हमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से क्या किए गए हैं? गढ़े गए। हालेलुया। मूर्तियों को तोड़ा जा सकता है, मूर्तियों को खत्म किया जा सकता है, मूर्तियों को हटाया जा सकता है। हालेलुया। यीशु को पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। यीशु को पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यीशु जब आपके अंदर उसका ज्ञान रहेगा उसको कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। वो आपके अंदर रहेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए यीशु को पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है। आपको वचन पढ़ना है, आपको ज्ञान वहां से मिलेगा, और ज्ञान आपकी रक्षा करेगा, ज्ञान आपकी रक्षा करेगा, बाकी आपकी कोई रक्षा नहीं करेगा। याद रखना, बाइबल लिखा है होशे 4:6 में, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुझ समझा, मैं तुझे अपने याजक होने के अयोग्य ठहराता हूं, ऐसा लिखा है। योग्य नहीं। परमेश्वर के ज्ञान को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। देहधारी होकर कौन आया? यीशु। कौन आया? देह को धारण किया वचन ने। आमीन। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको समझ आएगा, आपको ज्ञान होगा, आपको समझ आएगा। जब विज्ञान नहीं था, लोग विज्ञान नहीं जाते थे, हॉस्पिटल थे नहीं, जाते नहीं थे, घर में कुछ दवाइयाँ करना, बाकी जो है यूं ही मर जाते थे लोग, और बोलते थे कि हम हमारे लिए इसने उसने किसने किया पता नहीं। वो नहीं था, किसी ने किया हुआ, वो उनकी लापरवाही थी, और वो उनका अपना वो अज्ञानता थी। हालेलुया। इसी के कारण बहुत सारी पीढ़ियां जो है बर्बाद होती गई। आज जब से विज्ञान आया, जब से ये क्या नाम टेक्नोलॉजी आई, जब से आपका जो है ये हॉस्पिटल वगैरह दवाइयाँ वगैरह बनी, हालेलुया, तब से उन चीज़ों में रोकथाम हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हालेलुया। तो सच्चाई क्या है? बाइबल में लिखा है, तुम उसको मानते हो जिसको जानते नहीं, तुम उसको मानते हो जिसको नहीं जानते, उसको मानते हो। पहले जानो फिर मानो, पहले जानो। आंख बंद करके कुछ भी काम करना खतरनाक हो सकता है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, सब जगह मनुष्य को मन फिराने क्या देता है? आज्ञा देता है।
हालेलुया। जोर से बोले। जिसने भारत के संविधान को लिखा, हालेलुया, उसने पढ़ाई की। क्या की? 32 डिग्रियां उसके पास थी। कितनी थी? 32 डिग्री। और आज पूरा देश उस संविधान से चल रहा है। उसने ज्ञान लिया, उसने ग्रंथ भी पढ़े, उसने ऐसा नहीं ग्रंथ नहीं पढ़े, ग्रंथ भी पढ़े, तो बहुत सारी चीज़ उसने पढ़ी। और मैंने देखा है लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते और तो पहले ही नहीं पढ़ते, पर मैं तो बाइबल पढ़ता और दूसरी किताबें भी पढ़ता हूँ। हालेलुया। समझ आ रही बात? दूसरी मैं किताबें पढ़ता हूँ तब, क्योंकि नॉलेज होना तो ज़रूरी है। पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होते, याद रखना। शिक्षित होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप स्कूल जाओ। स्कूल का जो पढ़ाई वो अलग है। लिखे पढ़े, लिखे पढ़े का मतलब लिखे हो को पढ़ने वाले। लिखे पढ़े का क्या मतलब है? लिखे वो को, क्या वो शिक्षित होंगे? क्या वो शिक्षित होंगे? मैंने अच्छे लिखे पढ़ों को देखा है कि जो शिक्षित नहीं है, लिखे पढ़े जरूर है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात में सहमत हैं? स्कूल जाना अच्छी बात है, पढ़ाई खूब करना चाहिए, पर लिखे पढ़े के साथ शिक्षित जरूर बने। कईयों ने डिग्रियां की है, बैठेंगे बात करेंगे, नॉलेज कुछ नहीं है, एक ही बात का है बस, हिस्ट्रिकल या फलानी कुछ ऐसे नॉलेज। उससे क्या करना है? प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई। हालेलुया। ज्ञान सिंह भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता बाल वाइट हो या काले, पर पढ़ाई मरते दम तक करनी है। ये भी पढ़ाई है, मेरे भी वाइट है, मैं हमारी सेम उम्र है, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। पर ये काले कर दिए गए हैं। आमीन। इससे कहने का मतलब पढ़ाई क्या है? शिक्षा में जीवन है। जो बाइबल की जो शिक्षा है, वचन में जीवन है। हालेलुया। आज शायद आप, हो सकता है कि आप किसी प्रभाव से या दुख के या किसी कंडीशन से पहुंचे होंगे। जिस दिन आप सच्चाई को जानेंगे ना, आप स्वेच्छा से आएंगे प्रभु की आराधना करने के लिए। आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं होगा, आप आज़ाद होंगे। आपको पता होगा कि मैंने कौन सा रास्ता चुनना है और कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या अच्छा है, क्या माड़ा है। आपको पहचान हो जाएगी इन चीज़ों के बारे में। हालेलुया। और आपको कोई भरमा नहीं सकता, ठग नहीं सकता, बहका नहीं सकता, क्योंकि आप लोग जो है शिक्षित हो गए। क्या हो गए हैं? शिक्षित हो गए हैं। शिक्षित होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा आसानी से। रोमियो 1 का 22 से 25 पढ़ेंगे। रोमियो 1 अध्याय 22 से 25। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कुछ कुछ लोगों को आ रहा है। पीछे टीना दीदी को आ रहा है, एक दो को इधर आ रहा है। ये लड़की को आ रहा है, क्या नाम? नीतिका को। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, लिखा है कि जो परमेश्वर को मूर्तियों में ढूंढते हैं वो सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, पर लिखा है वो क्या बन गए? मूर्ख बन गए। आगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हाँ, लिखा है परमेश्वर को उन्होंने मूर्ति की समानता में जोड़ दिया, बदल डाला। हालेलुया। जोर से बोले। एक बारी मैं फर्जी पुलिस वाला बन गया। क्या बन गया? समझ आ रही बात? पुलिस वाला मैं बहुत बारी बना पहले, मुझे अच्छा लगता था पुलिस वाला बनना। एक बारी उधर गया, क्या नाम, पेजा की खट में, मैं वहाँ मेहमानी में गया था। मैं ऊपर से दौड़ा, मैंने छलांग नीचे लगाई, नीचे एक बेचारे ने वो भट्टी लगाई, कोदेरी सूरी गाड़ना ना, चड्डी बोलते हैं ना उसको, चड्डी बोलते हैं राकेश भाई, चड्डी बोलते हैं जिसमें नाड़ा होता है लगा ऊपर से, है ना? तालीराम साथ था, पूछ लेना उसको। हालेलुया।
मैंने जैसे छलांग दी, उसने सोचा पुलिस वाला हो गया, उसने दे लत उसमें, वो ठोकी पड़े नदी में, लत लगाकर नदी में डाल दिया, उस लगा को पाथरा डाल दे। वो उसमें ऊपर से लगाया था क्या नाम, तसला जैसा, उसके ऊपर नाले के ऊपर लकड़ी का नाला। बाद में मेरे पास आ गया, हाँ छोड़ दो मेरे को। अरे मैं कहा मैंने क्या किया, मैं कहा मैंने क्या किया, प्लीज प्लीज, नहीं दूसरी बात नहीं करूँगा ऐसे काम। अरे मैं कहा क्या हुआ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। कहते दूसरी बार ऐसा काम नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज, ये तो गलती से हो गया, मेहमान आ रहे थे मेरे पास, ऐसा मैंने इसलिए। अरे मैं कहा मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा हुआ क्या, पिएंगे भी आप? मैं कहा मैं नहीं पीता, मैंने क्यों पीना भाई। कह नहीं दे रहा है मेरे को निकाल के, ये ले लो मुर्गा चाहिए, और कहते हैं मुर्गे का इंतजाम करेंगे आपके लिए। परवाशोदार हम जितना है ना, वो किल्ट लेके कहीं लकड़ी के लिए जा रहा था, बोला क्या हुआ, बोला भाई मैं तो मारा गया आज, इतना ही बेसा आप पहुँच दे, बोला मैं तो पकड़ा गया। भला हुआ हमारा बांझो। समझ आ रही बात? ऐसे भ्रम में हैं लोग। मैं पुलिस वाला नहीं था और डर बहुत था लोगों में, यूं ही। तो इसलिए परमेश्वर के नाम से आपको डराया जाता है, ताकि लोग परमेश्वर के नाम से कोई भी चीज की वो उपासना करें और वो भ्रमित हो जाएं और वो उसमें फंस जाएं और दिमाग में उसको जो है पूरी तरह से उसको उस भ्रम को जो है प्रभावशाली बनाएंगे वो, और लोग गुलाम हो जाते हैं। हालेलुया। मैं व्रत करता था श्री सत्यनारायण के, अगर कभी थोड़ी गलती कर दी तो गौच पियो नहीं पियो, तो मेरे को डर फंसा रहता था, क्योंकि सिखाया था ना वो चीज़ें। हालेलुया। बाद में जब मेरे को ज्ञान आया, शिक्षा आई, तो मैं कहा मैं तो चांद से डर रहा था, चांद पर तो लोग बसने जा रहे हैं। मैं कहा और मुझे डर क्यों, उस चीज़ का डर था। और मैं उनसे चांद से आशा रखता, रोता और बहुत गिड़गिड़ाता, और मेरी हालत बिगड़ती गई, ख़राब होती गई। और मैं चांद को नहीं अपने को दोषी ठहराता था कि मेरे से ज़रूर कुछ चांद के लिए गलती हुई। अब चांद के लिए मैंने क्या गलती करनी थी। कारण क्या रहा? अंधविश्वास। क्या कारण रहा? क्या कारण रहा? अंधविश्वास। समझते हैं? अंधों का विश्वास। अब मेरी आंखें नहीं है, मैं बंद, आंखें बंद है, ठीक है, हालेलुया, बंद होके मैं इधर देख रहा हूँ, मैं कहा पूजा, पूजा है? हा? कौन है? प्रवीण, बैठे बैठे बैठे, हालेलुया, आमीन। सिर्फ डांटू तो पूजा ना, मैं कहा लेडी है तो इसकी तो पूजा होगी, पर पूजा नहीं है। तो अंधविश्वास का मतलब बिना देखे भरोसा करना, बिना जाने विश्वास करना, बिना परखे उस पर आस्था रखना, इसको कहते हैं अंधविश्वास। क्या कहते हैं? हिस्ट्री को नहीं खंगालते लोग। बोला और मान गए, दूसरे ने बोला और मान गए। क्यों मान गए? मेरे लिए हुआ ऐसा, वो तो तेरे लिए हुआ ना, तेने पता नहीं दिमाग में क्या गड़ा हुआ था, इसलिए हुआ। मेरा विचार तेरे से अलग है। हालेलुया, आमीन। तो मैं बोल रहा था कि फर्जी पुलिस वाला बना, एक जगह मैंने मार भी खाई, एक जगह मैंने मार भी खाई, पुलिस वाला तो बन गया। हालेलुया। फिर लग गया कुछ हरकतें करने, मैंने कहा मैं तो पुलिस वाला हूँ। पहले तो डर गए, जब उनको पता लगे पुलिस वाला नहीं, तो फिर तो शगड़ाट से पीटा। ठीक, हालेलुया। फिर तो भागने को रास्ता नहीं मिला, पुलिस वाला काहे को। तो ये सच्चाई है। मत कहने का मतलब लिखा है कि तुम उनकी उपासना करते थे जो स्वभाव से ईश्वर नहीं थे। कहने का मतलब बाइबल इस बात का प्रमाण देती है। इसलिए मैं आपको जो इस बात का एक उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने स्वयं ये काम किए हैं।
इसी तरह लोग आज धोखे में हैं। काय में हैं? तो यीशु ने कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं ज्योति बनकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, जो अंधे हैं वो देखने लग जाएं। कहने का मतलब जो अंधविश्वास में जो चले हुए हैं वो अपन को सोचते हैं कि हम देख रहे हैं, पर वो अंधे हैं, उनको नहीं पता, वो ज़मीनी हकीकत को जानते ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या है? विश्वास की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। इसलिए कोई भी मूर्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाइबल में लिखा है ना वो भला कर सकती ना वो बुरा कर सकती। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो आपको परमेश्वर से डरिए, साक्षात प्रभु से, और ज्ञान जो आपके अंदर जो सच्चाई का है उसको मानते रहिए और उसके साथ चलिए। हालेलुया। और वो ही आपकी रक्षा करेगा, वही आपकी रक्षा करेगा। अब जो शराब नहीं पीते वो कभी भी शराब के कारण नहीं मरेंगे, मर जाएंगे, वो पीते ही नहीं, रक्षा हो गई ना। जो पिएगा हो सकता है कहीं ना कहीं वो धोखा खा सकता है। तो उसमें परमेश्वर की गलती है कि मनुष्य की है? परमेश्वर की कि मनुष्य की है? मनुष्य की है ना। हालेलुया। तो अगर मनुष्य की गलती है तो उस गलती इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। देखिए अब शैतान क्या है? शैतान भी एक विचार है। शैतान क्या है? शैतान क्या है? और परमेश्वर वचन है और शैतान विचार है। परमेश्वर क्या है? वचन है। शैतान क्या है? विचार है। वचन और विचार में फर्क है। वचन है जो आपको बाइबल से आया, प्रभु ने कहा मुंह से, और वो वचन है। एक है विचार जो आपको अपनी ओर से आया। कहाँ से आया? उसके कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अंदर से आया। वो वचन के खिलाफ आया। जो वचन से बाहर है वो क्या है? विचार। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए जो है जो विचार आता है वो शैतान है। लोग जो है मूर्तियों को या से कुछ गलत शिक्षा देते हैं। मूर्ति शैतान नहीं, याद रखना, विचार शैतान है। मूर्ति है, वो एक आदमी की बनाई गई कला है, उससे कोई फर्क नहीं है। बोलो परमेश्वर वचन है, शैतान विचार है। विचार और वचन में फर्क समझ आया? मैं बाद में पूछूंगा। हालेलुया। आमीन। जितना आप डर का सामना करेंगे उतना आप डर से मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कब होंगे? जब आप उसका क्या करेंगे? सामना करेंगे। मैंने खुद उसके बाद शमशान घाट जाना शुरू किया, देखा हड्डियां कितनी होती जलने के बाद। सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि डर था ना, डर का सामना करना था। दिक्कत तो आई पर आज तक वो डर चला गया, क्योंकि मेरे अंदर वो डर अब बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि मृतक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जहाँ समाधि होती है ना, जहाँ आदमी को दफनाया जाता है, तो बहुत सारी समाधियों के बीच जो है लोग रहते हैं। अभी मैं पीछे शिमला गया था, वहाँ एक पास्टर रहता है MP सिंह, तो चारों साइड से वहाँ समाधियाँ हैं, बड़े भारी दफनाए गए लोग, और उनका अपना घर वहाँ बनाया आराम से। पर उनके इधर वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं है। संसार में कितने लोग आए, कितने चले गए, अनगिनत, कितनी पीढ़ियाँ हो गई। हालेलुया। पर दिमाग में भ्रम पैदा होता है। कहाँ होता है? और आता बाहर से है। वो डरावनी बातें जब करेंगे, परिवार में भी डरावनी बातें मत करें प्लीज़। आप तो मजबूत है दिमाग से, बच्चा जो कमज़ोर दिमाग से है ना, वो उस बात को सीरियस लेगा। आज नहीं बोलेगा, वो आने वाले टाइम में उसके गुलाम हो जाएगा, डरना पैदा शुरू करेगा। वो मेंटली भी हो सकता है। सोच समझ के घर पे बात होनी चाहिए। मेरे साथ यही हुआ। परिवार में बात होती थी, इसने ये फुकर लिया, इसने ये ले दिया, उधर जादू डाल दिया, फलाना कर दिया। मैं उसको दिमाग में बसाता गया और बाद में मेरे लिए वो फंदा बन गया। पता है, बुजुर्गों को कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनको ज्ञान ही उतना था, वो ऐसी बातें करते थे। नकारात्मक बातें मत बोलिए घर के अंदर, ये कुछ नहीं होता, ये सारा अफवाह है। क्या है? अफवाहें। क्या है? अफवाहें। आपको कहने वाला कोई नहीं है, आपका कोई नुकसान कर ही नहीं सकता।
आप लोग घर के अंदर डरते, गुजर जो है जंगल में नहीं डरता। सांप वहाँ, बनशिरा वहाँ, और जो शेर वहाँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हैं, कीड़े मकोड़े वहाँ, क्या क्या नहीं पता नहीं, और वहाँ गुजर आराम से सोता है, क्योंकि उसके अंदर यहाँ नहीं है वो चीज़। कहाँ नहीं है? दिमाग में कहीं नहीं है डरने वाला, कुछ नुकसान करने वाला। इंसान को भ्रमित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डराया गया है। इसीलिए लिखा है विश्वास करो, सत्य पे विश्वास करो। हालेलुया, जोर से बोले। क्योंकि इन चीज़ों का कोई एविडेंस नहीं होता, प्रमाण नहीं होता। अब का अधिकार है, दोष अल्लाह होंगे और पुलिस स्टेशन है केस करो, लेनी मुझे दोष अल्लाह होता करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी उसमें। क्यों है? कानून इस चीज़ को नहीं मानता, वो बिना सबूत के कुछ भी नहीं मानता। बात भी सही है, जिसका सबूत ही नहीं वो क्या क्यों माना जाए? जिसको जानते ही नहीं उसको क्यों मानते हो? वो उसकी मानसिक प्रॉब्लम है। क्या है? क्या है? मानसिक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि उस माहौल में रहा, उसने वही बातें सुनी, उसने उन्हीं बातों पे भरोसा किया, और उसी बातों को वो खोजता गया, और उसके अंदर जो है पीड़ा बन गई वो चीज़ें। संगति में तो आप लोग आते बहुत कम है, ज्ञान तो यहाँ मिलता है। दुनिया में तो वही चीज़ें मिलेगी बा ही हमारे का था पड़ेगा भी पब तब 24 अरब फलानो तीनी नहीं हो सारा वो आप वाली। हालेलुया, भटका लिया आपको, बात खत्म है। आमीन। नेक्स्ट वचन हो गया पूरा। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 से 21 वचन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। 18 अध्याय, सॉरी 1 अध्याय का 18 से 21। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 से 21 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसने तुमको उससे तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुए में से जिला और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आमीन। तुम्हारा विश्वास और आशा किस पर हो? परमेश्वर पर हो। हालेलुया। तो इसलिए यीशु आया है, यीशु आया है सत्य बनकर, ताकि दुनिया में जो भ्रमित और पाखंड जो चीज़ें जो चली है भ्रमित करने वाली, उससे लोग ऊपर उठें, आदमी सच्चाई को जाने। इसमें धर्म मजहब की कोई बात नहीं है, इसमें केवल शिक्षा की बात है। काय की बात है? शिक्षा की बात है। हालेलुया। शिक्षा आप कुछ भी कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आमीन। तो ये ज़रूरी है, और इसलिए हम नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। लास्ट वचन, व्यवस्था विवरण 4 का 16 से 19 वचन पढ़ेंगे। अध्याय 4 16 से 19। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। हालेलुया। लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ जाओ। चाहे पृथ्वी के नीचे वाली चीजें, चाहे पृथ्वी के ऊपर वाली आकाश वाली चीजें, ऐसा ना हो कि तुम उनकी मूर्ति बना लो और उनसे डरने लग जाओ। खुद ही मूर्ति बनाओ, खुद ही डरने लग जाओ। लिखा ऐसा ना हो कहीं। हालेलुया। आगे, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। ऐसा ना हो तुम चांद सूरज देखकर उनको नमस्ते करने और उनकी सेवा करने लग जाओ, जिसको परमेश्वर ने दुनिया को रोशनी देने के लिए बनाया है।
हालेलुया। समझ आ गई बात? चांद और सूरज किसने बनाए? परमेश्वर। परमेश्वर।